देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तब भी हमने कहा था कि सरकार बन रही है। बीच के प्रचार के वक्त में भी हमने कहा सरकार हमारी बन रही है, और यकीन मानिए कि मैं इस वक्त भी कह रहा हूं, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। और इंतजार जब तक आप कराएंगे, 9 से 10 बजे की आप बात कह रहे हैं, मैं तो 12 बजे तक का इंतजार करने के लिए तैयार हूं कि सारे रिजल्ट सामने आ जाएं। उसके बाद भी हम लोग यकीनी तौर पे जो यकीन रखते हैं कि सरकार बनने जा रही है, नीतीश कुमार दोबारा से चौथी बार वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लगातार। सुलेमान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपने सुना कि यासिर जी कह रहे थे, लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि काम नहीं हुआ और किसी तरह का रोजगार नहीं है। तमाम तर मुद्दे जो है जनता के सामने रखे गए, लेकिन जनता ने डिसाइड किया कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बातों में हमें आना चाहिए। आप इस बात पर एग्री करें कि आप अपनी बातों से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। बिल्कुल, जमहूरी निजाम का सबसे अहम सवाल यही है कि जब इलेक्शन होता है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जमहूरी निजाम है, वो यही है कि दो पार्टीज या दो कैंडिडेट्स लड़ते हैं। हम अपना मैनिफेस्टो रखते हैं, दूसरी पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है। हमने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे। जब हमने ये कहा, ये लोग प्रेशर में आए, तो नीतीश कुमार जी ने कहा हम 19 लाख रोजगार देंगे। उसके अलावा जो पैरामीटर्स थे जिसपे किसी भी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो जज होती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, हेल्थ केयर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, और मुख्तलिफ जो एजुकेशन हो, मुख्तलिफ पैरामीटर है, वो उन सब पैरामीटर्स को आप उठा के देखिए और ये खुद तय करें कि नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस बात का था, क्योंकि नंबर्स हमारे बहुत जा रहे थे जी। मनोज झा सब बोल रहे हैं, भी लो मार्जिन सीट्स हैं, उनका कन्वर्जन हमारी तरफ हो रहा है। और मैं इतना विश्वास कैसे है आपको? मेरा विश्वास बिहार की जनता के संदेश पे है और मैं यकीन दिला रहा हूँ। आप सब जाइए, देखिए नंबर किस प्रकार पलट रहा है। थैंक यू। उम्मीदवारों को सर सबको कहा है कि भैया सर्टिफिकेट लेके ही निकलना, उससे पहले नहीं। मशीन के बारे में आप जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो क्यों हमसे कहवाना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी सामने कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी संदेश वाहक आए हैं, बाद में स्वयं आएंगे। मनोज झा को आप सुन रहे थे, जिन्हें अभी यकीन है कि बड़ा उलटफेर अभी देखने को मिलेगा और सरकार भी बनेगी और इसके अलावा जो सीटें हैं वो भी अजीम इत्तेहाद की अभी बढ़ेंगी। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं हुरैरा साहब ये कह रहा था कि हमने जो अपोजिशन का काम होता है और जो फैक्चुअल पोजीशन थी वो बिहार की आवाम के सामने रखी। आरजेडी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी और लेफ्ट पार्टीज ने भी, और बताया कि कितना मिस गवर्नेंस था बिहार में। नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट का 45-46 साल का लोवेस्ट आंकड़ा था जो सबके सामने रखा। लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ था। यही सारे पैरामीटर्स होते हैं। एजुकेशन का क्या हाल था, वो सब हमने बताया और उस पे हमें वोट मिलेगा। जो भी सीट्स आएंगी सामने आएंगी। नीतीश कुमार जी ने और बीजेपी ने अपना पक्ष रखा। हम समझते हैं कि हमने बिहार की जनता को जो फैक्चुअल बातें बताई हैं, जो सच है वो बताया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मैंडेट मिलेगा। बिल्कुल सुलेमान जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहां पर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार कैंपेन कर रहे हैं और योगी भी कैंपेन कर रहे हैं और वजीर आजम मोदी जो है, क्योंकि उनका अलग एक चार्म है पूरे नेशन वाइड ही, तो वो लीड कर रहे हैं पूरे कैंपेन को। वहीं हमने देखा महागठबंधन की अगर बात करें तो तेजस्वी जरूर जो है वो एक दिन में 17-18 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस तरह से लीड करते नजर नहीं आए। क्या वहां पर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कमी रह गई? उस तरह से लीड करना चाहिए था कांग्रेस को भी। देखिए, जहां जहां हम एक तो कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, तकरीबन 70 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, तो जहां जहां राहुल गांधी जी को की जरूरत थी और जहां जहां रैलीज होना चाहिए थी, वहां वहां राहुल गांधी जी की रैलीज हुई और दीगर कांग्रेस पार्टी के लीडरान की रैलीज हुई। तमाम लोगों ने कैंपेन किया। तेजस्वी यादव जी क्योंकि आरजेडी के इस वक्त चीफ मिनिस्टर और हमारे सबके महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं और ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, 140-42 सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, तो इस वजह से उनकी ज्यादा रैलीज थी, उनकी कैंपेनिंग ज्यादा थी। कोई ये कहे कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश नहीं करी, तो मैं समझता हूं ऐसा क्यों करेगी कांग्रेस पार्टी। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, महागठबंधन की सारी पार्टीज ने मिलकर चुनाव लड़ा।
कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी कोशिश करी। अब जो भी नतीजा आएगा बिहार की आवाम उसको वोट करेगी, वो सड़कों पे, चाहे हमारी सरकार बने या ना बने, हमें तो उस मैंडेट की रेस्पेक्ट करना ही है। उम्मीद हमारी यही है कि हम बहुमत पाएंगे, मेजॉरिटी मार्क हम क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। इस वक्त एक बार मैं टैली और बहुत जल्दी से अपडेट करा देता हूं कि 123 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 1, 2, 3 यानी 123 नतीजों पर सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। एनडीए के खाते में 67 सीटें, आरजेडी इत्तेहाद के खाते में 52 सीटें आ चुकी हैं। अदर्स अब तक 4 सीटें जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर ट्रेंड्स की बात करें यानी बढ़त की बात करें तो एनडीए 54 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुआ है। आरजेडी इत्तेहाद की 60 सीटों पर बढ़त अभी भी बनी हुई है और अदर्स 5 सीटों पर सबकत लिए हुए हैं, यानी 119 सीटों के अभी भी नतीजे आना बाकी हैं। लेकिन सवाल फिर वही रह जाता है कि क्या 119 सीटों पर जिन पर बढ़त बनी हुई है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा, यह देखना भी बहुत अहम हो जाता है। 243 सीटों में से 124 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 119 सीटों के नतीजे अभी भी आने बाकी हैं, जिसमें आरजेडी इत्तेहाद 60 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है और एनडीए इत्तेहाद 54 सीटों पर इस वक्त भी बढ़त बनाए हुए है। मैं यासिर जिलानी साहब आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी साहब, जब एनडीए की टैली हम देखते हैं तो बीजेपी बहुत आगे है जेडीयू के मुकाबले में। सवाल यह उठा है, क्या पूरा एनडीए का जो चुनाव था वो बीजेपी और खासतौर से पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया? देखिए, क्योंकि हमारे सर्वोच्च नेता हैं वो, हमारे वजीर आजम भारत के भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे बड़े लीडर भी हैं। इस बात को एक समझने की जरूरत होनी चाहिए। उन्होंने 10 रैलियां करी, 10 रैली में उन्होंने लगभग 110 सीटों को कवर किया और जो आप रिजल्ट का अभी आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें हम ऑलमोस्ट 73-75 पे आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं। मुझे लगता है कि इसमें और भी नंबर आगे इजाफा होगा। तो एक जो यकीन है लोगों के अंदर, एक अवाम के अंदर जो यकीन इस बात का है कि जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रल की गवर्नमेंट अब तक मोदी 1 में और मोदी 2 का अब 1 साल पूरा हो चुका है, मोदी 2 में जो उन्होंने लोगों के साथ कनेक्ट किया है, अंतिम पायदान पे खड़े हुए हर व्यक्ति को उस तक जो चीजें मुहैया कराई जा सकती हैं उसको कराने की कोशिश इस सरकार ने करी है। तभी सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सुलेमान खान साहब हुई तो क्या जिस तरह के नतीजे बिहार में आ रहे हैं और खासतौर से बीजेपी के हक में जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, क्या यह कहा जा सकता है कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, मोदी का जादू जो है अभी भी बरकरार है? देखिए, ये हो रहा है ना, हर बार ये सवाल होता है। ये चुनाव तो देखा जाए तो अलायंसेस का चुनाव है, दोनों पार्टीज का, दोनों पक्षों का। बिल्कुल। और 3 फ्रंट थे, एक तीसरा भी है, वो जिन्हें अगर मैं कहूं तो बुरा मानेंगे, उनकी पार्टी के लोग हैं नहीं अभी, लेकिन अदरवाइज सुनेंगे तो एक जो बीजेपी की बी टीम है, जिन्होंने सीमांचल में 24 सीटें लड़नी और बसपा भी उनके अलायंस में है और गालिबन आरएस उनकी कुशवाहा जी की पार्टी भी उसमें अलायंस में है। तो देखिए, वो भी 4-5 सीट पे लीड कर रहे हैं। तो अभी जिलानी साहब अकलियत के वोट की बात कर रहे थे, तो वो भी फैक्टर है जो बी टीम की तरह इनका काम करता है, जिससे महागठबंधन का नुकसान हो। तो मैं समझता हूं ये अलायंसेस। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, क्योंकि अब जरूरत देखिए, जिन्हें आप बी टीम कह रहे हैं उनकी जरूरत हो सकता है नतीजों के बाद सबसे ज्यादा आप लोगों को पड़ने वाली है। तो अब अभी से यहां से जो कुछ आप बोले बहुत सोच समझकर बोलिए। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन अब आप बताइए क्या कहें, हम क्या कह सकते हैं? अभी तक तो जो दिख रहा है मंजर आम पे वही हम आपको बता रहे हैं और बहुत दिन से कह रहे हैं ये बात। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अलायंसेस का नहीं, लेकिन यहाँ पर सुलेमान खान साहब यहां पर मैं रोकना चाहूंगा कि आप अगर एमआईएम की बात कर रहे हैं या आरएलएसपी की बात कर रहे हैं, इसी तरह से आप एलजेपी को भी ले लिए। मैं ये कह रहा हूं कि खासतौर से एमआईएम के लिए 2015, 2010, 2005 में तो एमआईएम बिहार में नहीं थी, फिर वहां पर इस तरह के नतीजे क्यों रहे थे? बिल्कुल आपकी जायज। ठीक है। इस वक्त एक और बड़ी खबर एमआईएम से जुड़ी हुई आ रही है। हम आपको बता दें कि एमआईएम 5 सीटें जीत चुकी है बिहार में। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते चलें कि एमआईएम 5 सीटें बिहार में जीत चुकी है
कोचा दामन की सीट भी एमआईएम के खाते में गई है। अख्तरुल ईमान जो कि बीजेपी के सदर हैं बिहार के, वो भी अमौर से अपनी सीट जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर एमआईएम के लिए बिहार की एंट्री अभी तक शानदार नजर आ रही है। 5 सीटों पर एमआईएम जीत दर्ज कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते चलें कि एमआईएम 5 सीटों पर अपनी कामयाबी का झंडा लहरा चुकी है। जी सुलेमान खान साहब, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सवाल हुआ था कि कैंपेन मोदी जी का, मोदी मैजिक बकाया है या नहीं है। मैं ये कह रहा था कि अलायंसेस का चुनाव है जी। बीजेपी या एनडीए का जो अलायंस है उसमें नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं मौजूदा 15 साल से, पिछले 15 साल से वो कैंपेनर हैं, स्टार कैंपेनर हैं। मोदी जी मुख्तलिफ इनके लीडर हैं जिन्होंने कैंपेन किया, बिहार के लीडर हैं। इसी तरह जो महागठबंधन है उसमें तेजस्वी यादव जी भी हैं, राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर। इस तरह से और मुख्तलिफ लीडर भी कैंपेनर हैं। तो ये कहना सिर्फ अगर उनकी एनडीए की लीड है या एनडीए मान लें कि मैंडेट भी पा जाते हैं तो सिर्फ मोदी मैजिक था, तो मैं समझता हूं कि और उनके जो पार्टनर्स हैं अलायंस में उनके साथ नाइंसाफी होगी। हर बात का क्रेडिट उन्हीं को देना, या ये कह देना मान लीजिए महागठबंधन की जीत हो जाए तो ये कह देना कि सिर्फ राहुल गांधी जी का कैरिश्मा था या तेजस्वी यादव जी की मेहनत थी, सिर्फ ऐसा नहीं, सारे लोग मिलके किसी मैंडेट तक पहुंचाते हैं। और इवन अगर अलायंस नहीं भी होता है हुरैरा, बिल्कुल साफ बात है, जब आप मान लिए अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, अकेले आरजेडी लड़ रहे हैं और 125 सीट लाते हैं 243 में से, तो वो सिर्फ उसकी पार्टी का जो मेन लीडर होता है, प्रेसिडेंट होता है या चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होता है, उसका ही सारा वोट नहीं होता है। वो वर्कर जो आखिरी वोटर लाइन में खड़ा हुआ वोट डालने जाता है, जो वर्कर आखिरी गांव में जहां कोई नहीं पहुंच पाता है वहां पहुंच के कैंपेन करता है, लोगों को निकालता है और उनको बताता है नीतियां, उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है। मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी की जीत में सबका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है सुलेमान खान साहब, एक सवाल का जवाब बीच में रह गया, लेकिन मैं उससे पहले यासिर जिलानी साहब को जोड़ लेता हूं। जो बात आपने एमआईएम का जो मुद्दा उठाया था कि वोट कटवा है, और आदिल हसन आजाद साहब जो कि एमआईएम के तर्जुमान हैं, एमआईएम लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदिल हसन आजाद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आदिल हसन आजाद साहब, 5 सीटें अब तक एमआईएम जीत चुकी है और आगे अभी भी कई सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शानदार शुरुआत एमआईएम की है बिहार में।